तो मानव जो है, मानवता, मानव की जो मानवता है, मानवता में आता है धर्म के अनुसार आचरण, ध्यान, धर्म, तप, परोपकार, देव पूजा पाठ, तो यहां तो परोपकार कैसा होता है, ठंडा के दिन में कोई कंबल बांटता है तो एक कंबल एक को देता है, अब 20 से आदमी फोटो खिंचवाता है। जरूरतमंद को हिसाब से अगर करो ना, वो सबसे बड़ा मानवता है, वो सबसे बड़ा धर्म है, वो सबसे बड़ी सभ्यता है। वो तुमको, तुम्हारे अंदर कोई न कोई पावर, या तो तुम उसको सुप्रा नेचुरल पावर करो, या तुमको अल्लाह बोलो, गॉड बोलो, हनुमान जी बोलो, शंकर भगवान बोलो, कोई रूप नहीं है, कोई रूप ही नहीं है, कोई देखा ही नहीं है, ये सब काल्पनिक रूप है। लेकिन ये जो पावर है, हम नेचुरल हैं, ये अभी हम रह रहे हैं यहाँ, इसके अंदर जो हवा है, इसके अंदर जो लाइट है, जो मौसम चेंज हो रहा है, सुबह शाम हो रहा है, एक पावर है, वही अदृश्य शक्ति है। और वो अदृश्य शक्ति हमारे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है, सबके अंदर है। तुम्हारा जिस दिन मन अगर अपग्रेड करेगा, अपग्रेड समझ रहे हो, अपने से उठ करके दूसरे को परोपकार में लगेगा, दूसरे के बारे में लगेगा, जरूरतमंद को मदद की ओर लगेगा, किसी को अच्छा रास्ता दिखाने में लगेगा, भूखा है तो उसको खिलाने में लगेगा, वैसे कार्य जो रियलाइज है, रियलिटी है, और उसमें जो सुख मिलेगा ना, कहीं नहीं, कहीं नहीं मिलेगा, दिखावा नहीं, रियल सुख है ना। जरूरत है, वैसे लोग को जरूरत है, बिल्कुल लगता है कि नहीं। और सेवा का मतलब है नहीं है कि हमारे पास पैसा है तो दान कर दो, सेवा का मतलब नहीं होता। सेवा कहीं से भी कर सकते हो। अभी तुम नॉलेज ले रहे हो, तुम्हारा एक अच्छा सोच, तुम्हारा एक अच्छा किसी की जिंदगी को बचा लिया, मरने से बचा लिया, उसको गलत डायग्नोसिस से बचा लिया, तो बड़ा तो दुआ देते जाए। मदद का मतलब हमेशा ही नहीं होता है कि किसी को खाना खिला दो, किसी को पैसा दे दो, किसी को कुछ कर दो तो बहुत बड़ा मदद हो गया, कभी नहीं, नथिंग। तुम जिस प्रोफेशन में, उस प्रोफेशन से आगे थोड़ा हट करके करो ना। तुम्हारे 10-20 कोई पैसा वाला आएगा, कोई भी पैसा वाला आएगा, कोई कुछ तरह का आएगा, बहुत करके करो। तो मैं कभी भी इस चीज पर कभी ध्यान नहीं देता। हमने मेडिकल साइंस के बुक के अलावा आध्यात्मिक बुक भी लिखा हूं, आएगा अभी कुछ देर में, देखोगे तुम। मेरा एक बुक है हनुमानत्व। हनुमान जी को बहुत सारे लड़के मानते होंगे, पूजा करते होंगे, मूर्ति पूजा करते हो, मंदिर जाते हो, लड्डू चढ़ाते हो, नहीं चढ़ाते, हनुमान चालीसा करते हो, सुंदरकांड करते हो। कभी हनुमानत्व को अपनाओ, एक बहुत बड़ी चीज है। हनुमानत्व क्या है मालूम है? वही जो मानव और मानवता में होता है। हनुमान एक मूर्ति है, हनुमानत्व है जो उनका लाइफ साइकिल था अकॉर्डिंग टू एज। बाल्य अवस्था का, युवा अवस्था का, वृद्धा अवस्था का, ये जो स्टेजेस हैं, और उस स्टेज के अनुसार जो अपने आप को ढाले, अपना समर्पण दिए, डेडिकेशन दिए, जो पावर आया उसको पावर समाज के कार्य में लगाए, दूसरे को परोपकार में लगाए। पावर तो रावण को भी था,
रावण को भी था, लेकिन वो कहां लगाया? उसका जब पावर बढ़ा तो अत्याचार में लगाया। कहां लगाया? दूसरे की औरत को हड़पने का काम, अपहरण करने का काम में लगाया। घमंड को लेवल पर हाई गया, सारा मतलब सिस्टम को किया। रिजल्ट क्या आया? हनुमान जी को भी पावर आया। अष्ट सिद्धि नौ निधि बहुत बड़ी चीज होती है। तो कहां लगाए? राम भक्ति की हो, राक्षस के साम्राज्य के हटाने की हो। अभी डीप जाओगे ना तो बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है। तो चरित्र का जो अभी हम लोग का जो सिचुएशन है एज इट इज है। सतयुग में नाम सुना हो राजा हरिश्चंद्र का? तो सतयुग तक इतना अच्छा स्थिति था कि लोग एक दूसरे को परोपकार सत्य बात के लिए, राजा हरिश्चंद्र को क्या हुआ था? श्मशान घाट को करना पड़ा, नहीं बेटा को शौक हो गया तो उसको कपड़ा फाड़ के देना पड़ा अपना। समझ में आ रहा है ना? मतलब आवाज जो निकल गई, जवान जो दे दिए, उसको पूरा करना। और जैसे त्रेता आया सब उल्टा हो गया। कहां से बढ़ेगा? आज का देखो, युवा शांत है और स्थिर है, एमलेस है, डीजल नहीं है, नशा चकाचौंध सब में व्यसन में इंडिकेशन पूरा इन्वॉल्व है। गृहस्थ का देखो, वाइफ हस्बैंड है, पूरा महाभारत रामायण सब हो रहा है। अब बूढ़ा को देखो, बाल बच्चा के साथ पट नहीं रहा है, अलग रह रहा है। तो ये क्या हो रहा है? वो क्या रहा है? हम बच्चा को पैदा करते हैं, कहां पढ़ाते हैं मालूम है? अभी भी लोग के दिमाग में है कि मिशनरी स्कूल में पढ़ाएंगे। मिशनरी स्कूल में पढ़ाएंगे। जो धर्म जो है कभी सिखाया ही नहीं तुमको। कोई माइंड नहीं करना, या हिंदू वाले भी हैं, मुसलमान भी हैं, सारे हैं, वे भी क्रिश्चियन भी हो। संस्कार की कोई ऐसी पाठशाला नहीं है जो परिवारवाद को, अपनापन को, उस ऊर्जा लेवल को, जो डेमोरलाइज हो रहा है बच्चा, उसको ऐसा कोई क्लास है? कोई कॉलेज में, कोई स्कूल में, कोई कोचिंग में है? कैसे होगा? अंधाधुंध भाग रहा है। और कहां भाग रहा है? वेस्टर्न कल्चर की ओर, जो हमारा है ही नहीं। हमारी ना सांस्कृतिक में है, ना जलवायु में है, ना भारतवर्ष में है। हमारे यहाँ का हिंदू, हमारे यहाँ का मुसलमान भी पूरा धर्म जीता है, पूरा पर्व त्योहार अच्छा से करता है, अपनापन करता है। और हम समझो, सीखो, ऐसा नहीं है। हम तो मुसलमान को कुछ हद तक अच्छा मानते हैं, इसलिए अच्छा मानते हैं कि मुसलमान का एक भी परिवार अनाथालय में, वृद्धालय में नजर नहीं आता है कोई बुरा, एक भी नहीं। कारण क्या है? हम बड़ा पढ़ने के चक्कर में आधुनिकता की ओर भाग रहे हैं। ये फीलिंगें नहीं करवा रहे हैं। नहीं, एक बड़ा समय यहां तक तुम लोग पढ़े हो, बस ये करके कोई बच्चा आया हो पढ़ने, 12th के बाद आया है ना? तो वो 12 साल और 3 साल यूकेजी एलकेजी है ना जी, 15 साल 15 साल तुम जहां रहो, जहां पढ़े, वहां पढ़ाई के अलावा, बुक के अलावा कुछ वैसा बताया नहीं गया कि लाइफ में परिवार का क्या रोल है, माँ बाप का क्या रोल है, हमारा संस्कार का रोल है, हमारा क्या मनुष्यता है, हमारी क्या सिंपैथी है, हमको किसी को क्या मदद करने की जरूरत है, क्यों जरूरत है। हमारा चरित्र निर्माण के लिए एक चैप्टर भी नहीं पढ़ाया गया। होता है कि कभी पढ़ाई तो 15 साल करियर कैसे बनेगा? करियर में क्या होता है? करियर कैसे बनता है? बहुत तेज होने से ऐसे तो करियर बनता नहीं। हमारा दावा है तुम लोग अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना चरित्र निर्माण करो ना, हमारा सिंपैथिकली भावना रखो ना। देखो, कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं, नथिंग, एक आदमी भी नहीं रोक सकता।
तो ये सब सारी चीज हमने अपने सारे इंस्टीट्यूट में, सारे चीज में एक चरित्र निर्माण के लिए हम एक शुरुआत कर रहे हैं, एक आगाज कर रहे हैं, और उसमें आएगा तुम लोग के पास लिंक भी आएगा, सारे लोग भी आएगा, और महीना में एक दिन आध्यात्मिक, परोपकारी, सेवा भाव, ये सबको लाना है। बहुत शिविर लगाए लोग, शिविर लगाया सब ज्यादातर फोटो खिंचवाने के। हमारा शिविर में 10,000 रुपया पर डे आज के टाइम में खर्चा है। हम 1 रुपया नहीं लेते, निःशुल्क कंवरिये को खाना देते हैं, क्या करते हैं। छोटा सा शुरुआत था, चूंकि वहां मैंने 50 बेड का हॉस्पिटल शुरू किया, लेकिन यहां भी हम लोग उसी शुरुआत को लेकर चल के आगे बढ़ना चाहते हैं, और हम अकेला नहीं कर सकते। जो हमारे साथ मतलब एक लाइफ टाइम, एक उम्र के साथ परोपकार में आना चाहता है, सिंपैथिकली भावना से इससे उठ करके आने आना चाहता है, तो तुम लोग जुड़ो, अपने साथ साथ लोग को मोटिवेशन करो, लोग को समझाओ, लोग को समझो। एक सिंपल सी है, माइंड नहीं करना, तुम लोग को बाद में बताता हूं। एक ऐसा समय था, मेरे को 3 टाइम नॉनवेज चाहिए, लगता था इससे अच्छा खाना कुछ चाहिए। बचपन में पैसा कम था, अट्रैक्शन ज्यादा। कॉलेज लाइफ में कितना पैसा मिलता है, तो वो अट्रैक्शन था। जब पैसा आया तो 3 टाइम में 3 मेनू, स्टार्टर में वही, क्योंकि लगता था कि ये बहुत अच्छा चीज है। लेकिन आज का टाइम लगता है कि इससे खराब कोई चीज हो ही नहीं सकती। क्यों अच्छा लगता था तब, अब क्यों खराब लगता है अब? क्या कारण है? सोच। अभी तुम लोग का उम्र है सिर्फ सुपरफिशियल जाने का, जैसे जैसे डीप जाओगे ना तो अनुभूति होते जाएगा। जितना थोड़ा सत्संग करके देखोगे, थोड़ा अच्छा मनन करके देखोगे, थोड़ा अच्छा चिंतन करके देखोगे। अभी डॉक्टर नुसरत आई थी, है ना, डॉक्टर है, हस्बैंड भी अच्छे पोस्ट पर है, आईजीएमएस में नेफ्रोलॉजिस्ट है, अपने केपी कॉलेज में भी आईजीएम प्रोफेसर है। भाई धर्म मुस्लिम है, हस्बैंड बहुत शौकीन था, लेकिन आज के टाइम में मतलब लगभग क्लोज। हम चलते हैं कैसे, हम कैसे चलते हैं, हमको कौन चलाता है? कौन ऐसा चीज है जो हमको खुशी देता है, हमको रुलाता है, हमको हंसाता है, हमको बहुत एनर्जी दे देता है? हम कभी एकदम से मायूस हो जाते हैं, एक बार लगता है कि बहुत पावर है, दुनिया हम मुट्ठी में है, एक बार लगता है कि कुछ नहीं है, जिंदगी बेकार है, चलो सुसाइड कर लेते हैं। मन को कंट्रोल करने वाला हमारा हार्मोन हम खुद हैं, हमारी सोच है, हमारी बॉडी है, हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, एक बहुत बड़ी साइंस है। एक दिन में ये अध्यात्म वाली बातें नहीं हो सकती है। आज बस इतना ही तुम लोग को बोलना है, कहना है। लाइफ 24 आवर्स में 1 घंटा वैसा काम करो जो दिमाग को नहीं, दिल को सकून। ठीक है? वैसे लोग जो तुमको बिल्कुल इरिटेट करता है, वैसा काम जो बिल्कुल इरिटेट करता है, वैसे थोड़ा दूरी, और महसूस करो धीरे धीरे सब चीज हो जाएगा। कोई असंभव नहीं है। लोग आज भी ढूंढ रहा है। आज क्या चीज की कमी जानते हो? भरोसेमंद आदमी का, सही सलाह देने वाले आज भी ढूंढता है, उसको बदलना है ना। अब
तुम लोग को 50% बदल दे तो तुम लोग भी बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हो। यही है, यही ऊर्जा है, यही युवा है। आज का भटकाव का, आज का एमलेस होने का, समय से कैरियर नहीं बनने का, आपसी जिंदगी तबाह होने का बहुत सारा कारण है।